अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये स्टेटमेंट देखने में तो काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो ये इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है कि राइट द सी प्रोग्राम दैट सॉल्व n+1 प्रॉब्लम। तो ये n3n+1 जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। कंसिडर द फॉलोइंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली स्टेप्स होते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एल्गोरिदम उन्होंने बताया कि जी आप कोई भी नंबर जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि n एक इंटीजर है। अगर वो नंबर n जो है वो इवन है, यानी कि 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि वो इवन नंबर है। तो उसको क्या करना, इवन नंबर्स को 2 पे डिवाइड करेंगे और यानी n की वैल्यू जो अपडेटेड होगी वो 2 पे डिवाइड करने से आएगी। अगर ऑड होगा तो फिर क्या होगा, फिर आप सिंपली उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, यानी 3n+1। यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे और ये चलता जाएगा जब तक कि n 1 तक नहीं पहुंच जाता। एग्जाम्पल उन्होंने दी है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फॉलोइंग सीक्वेंस है नंबर्स का, ये जनरेट होगा अगर आप n22 देते हैं। यानी आपके पास अगर n की वैल्यू 22 है, आप 22 क्योंकि इवन नंबर है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। अगेन 11 एक और नंबर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 3 33 +1, 3n+1, तो ये क्या हो जाएगा 34। 34 अगेन एक इवन नंबर है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 17 ऑड है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके +1, तो 51 + 1 52। और ये चलता जाएगा जब तक कि 1 तक नहीं पहुंच जाते। अब कहते हैं ये नंबर्स चलते जाएंगे। इसके लिए आपको जस्ट ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स अगर प्रिंट करना होता तो उसमें डिफिकल्टी नहीं थी। फॉर एग्जांपल हम अपने आईडी पे मूव करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं जी एक प्रोग्राम लिखते हैं, हम कहते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। सिंपली आप अपना मेन मेथड बना लें। फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन मेथड आ गया। अगर हमें सिंपल ये सीक्वेंस प्रिंट करवाना होता तो हम कोई भी एक नंबर, फॉर एग्जांपल कहते हैं स्टार्टिंग नंबर जो है वो n, वो 22 था, तो हम यहाँ पे सिंपल एक वाइल लूप लगाते, कहते हैं जी वाइल वो जो n की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि वो जब तक 1 तक नहीं पहुंच जाती फिर क्या हो, फिर ये बार बार कंडीशन चेक करिए, यानी कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो हम कहते हैं जी इफ दैट स्पेसिफिक नंबर n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि वो इवन नंबर है। अगर इवन हो तो फिर क्या करना है, फिर सिंपली n की वैल्यू अपडेट करनी है, n इज इक्वल टू n/2। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि वो इवन नहीं है, फिर क्या करना है, फिर ऑड होगा तो एल्स। एल्स के केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू n×3, ठीक है, और +1, ठीक है। इस तरीके से n की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये लूप में जैसे जैसे वैल्यूज चल रही हैं, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू जो कुछ भी आती जा रही है वो साथ साथ आप प्रिंट करवाते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम इस वाइल लूप में जो भी n की वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करवाते हैं। हम कहते हैं प्रिंट एफ %d, थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि वाज़ह नज़र आए, और यहाँ पे हम n की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। इसको रन करते हैं एक दफ़ा, तो हमारे पास वो सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रिंट हो जाएगा जो उन्होंने बोला है कि जी आप इवन या ऑड की बेस पे करें। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ सीक्वेंस नहीं प्रिंट करवाना, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक सीक्वेंस नहीं करवाना। वो कहते हैं फॉर एन इनपुट n द साइकिल लेंथ ऑफ n इज द नंबर ऑफ नंबर्स जनरेटेड अप टू एंड इंक्लूडिंग 1। तो उस नंबर से लेके 1 तक जितने नंबर्स जनरेट किए जा सकते हैं, दरमियान में आते हैं, वो उसकी साइकिल लेंथ बताते हैं। अब आपने क्या करना है, अबव एग्जांपल लेंथ, साइकिल लेंथ जो है वो 22 है, 2 के लिए 16 है। गिवन एनी टू नंबर्स i एंड j, you are to determine the maximum cycle length over all the numbers between i and j including both end points। यानी कि दो नंबर जो आपको, जैसे दो कंसेक्टिव नंबर 22 एंड 11 है, इन दो कंसेक्टिव नंबर के दरमियान मैक्सिमम साइकिल लेंथ, यानी मैक्सिमम नंबर्स कितने जनरेट किए जा सकते हैं जब तक कि वो रिड्यूस होकर 1 तक नहीं पहुंच जाता। यही सारे के सारे आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जो भी काम कर रहे थे 22 वाला, यहाँ पे मूव करते हैं तो यही काम करते हैं हर दफ़ा। ये लूप चल रही है, नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे ना
एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल लेंथ के नाम से। तो हम कहते हैं जी इंटीजर लेंथ, इसको 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं कि स्टार्टिंग पे एक ही नंबर फॉर एग्जांपल एक ही इटरेशन में उसने पूरा कर लिया, तो लेंथ हो गया। अब क्या होगा जब ये इवन या ऑड चेक कर, लाइक इफ एल्स की केस से बाहर निकले, तो फिर क्या करे, साथ ही इसी लेंथ को प्लस प्लस करता जाए, लाइक इसमें इंक्रीमेंट करता जाए। इसके बाद क्या करें, जैसे ही इस लूप से बाहर आएगा तो हम प्रिंट करवा लेते हैं, कहते हैं जी प्रिंट एफ लेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा लेंथ। इसको रन करते हैं तो वो सारा सीरीज प्रिंट करने के बाद हमें बता रहा है कि जी इसकी लेंथ कितनी है, 16, जो कि हमें प्रोग्राम में मेंशन है कि जी 22 के लिए 16 है। अब मसला ये है कि दो नंबर्स के लिए मैक्सिमम नंबर्स की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर्स जो मिलते हैं इस प्रोग्राम में, जैसे कि 22 और 11 है, 11 एंड 34 है, तो ऐसे करके आपने मैक्सिमम लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। कहते हैं जी फॉर इनपुट एंड आउटपुट ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। द इनपुट विल बी कंसिडर consist of the series of the pair of integers I and j, one pair of integer per line. All the integers should be less than uh, this number around 10 lakhs और ग्रेटर देन जो है वो जीरो, यानी कि इसके दरमियान नंबर्स रहने से, इंटीजर इससे बड़ा ना हो। और ऐसे ही वो कहते हैं कि आप आई एंड जे की वैल्यू देखते जाएं और उनमें से जो मैक्सिमम साइकिल लेंथ बनती है उसको प्रिंट करवा देगा। और फिर क्या करेगा, साथ यही काम चलता जाएगा। 3 नंबर्स हैं और वो दरमियान में स्पेस के जरिए सेपरेट होने चाहिए, लाइक दो नंबर्स और उनकी मैक्सिमम साइकिल लेंथ, फिर दो नंबर्स और उनकी मैक्सिमम साइकिल लेंथ। जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें तो वो कहते हैं सैंपल इनपुट है 1 और 10, तो इसकी मैक्सिमम जो साइकिल लेंथ आती है वो 20 है। अगर 100 एंड 200 इनपुट दी जाती है आई एंड जे की वैल्यू, तो वो 125 आती है। ऐसे ही 201 एंड 210 तक, और 900 से 1000 तक साइकिल लेंथ बताएगी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने काम किया उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसका काम ये होगा कि थोड़ा सा अब इसको ना माइंड में रखना है कि एक तो मैक्सिमम साइकिल लेंथ भी कैलकुलेट करनी है, और दूसरा हम लोगों ने साथ साथ इसकी जो साइकिल लेंथ है नॉर्मल वो कैलकुलेट करनी है दो नंबर्स के दरमियान। तो क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे काम आप फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी मेन फंक्शन में करना चाहें तो बेहतर अप्रोच यही होती है कि आप फंक्शंस को डिफाइन करें। हम कहते हैं जी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बनाते हैं जो साइकिल लेंथ कैलकुलेट करे, जो भी हमने काम किया था वाइल लूप के जरिए, जिसमें हमने सेंटिनल वैल्यू यूज की थी कि जब तक वो 1 तक नहीं पहुंच जाता। तो कहते हैं जी इंटीजर साइकिल लेंथ हमारे पास जो यूज की जाएगी साइकिल लेंथ। अब साइकिल लेंथ में इसने क्या करना है, इसने सिंपल आपसे एक नंबर लेना है और उसकी, जैसे हम 22 दे रहे थे और उसकी वो वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा था, हम इसको n पास करते हैं वही नंबर जिसकी इसने साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी है। और वही काम किया जाएगा जैसे हम कहते थे कि जी जब तक ये 1 तक नहीं पहुंच जाता तो वो बार बार इवन एंड ऑड चेक करके उसको n की वैल्यू अपडेट अकॉर्डिंगली करता जाए। तो कहते हैं जी हमारे पास स्टार्टिंग पे जो लेंथ की वैल्यू है वो 1 है, जैसे भी हमने कहा था सीरीज को प्रिंट करते हुए। इसमें क्या करना है, अब अगेन उसी तरीके कार से वाइल लूप, वाइल दैट स्पेसिफिक नंबर n इज नॉट इक्वल टू 1, और ये चलता जाए। दो कंडीशन लगाएंगे सिंपली, इफ दैट n मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, यानी कि वो नंबर इवन है। इवन के केस में क्या करना है, सिंपली उस नंबर को आप यानी n को अपडेट करना है डिवाइडेड बाय 2 करके, यानी 2 पे तकसीम कर दे। और अगर ऐसा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर इवन नहीं है, तो फिर एल्स के केस में चले जाएं। तो एल्स में क्या होगा, एल्स में होगा कि हमारे पास वही नंबर जो n है, n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1। ठीक है। अब अगेन ये कम्यूटेटिव होते हैं, आप 3n लिखें या n3 लिखें, दोनों का मतलब सेम है। लाइक आप लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय n, तो इसका मतलब सेम है। अब अगर ऐसा हो जाए तो इसके बाद क्या होगा, हमने बोला था कि जी हर दफा ये लेंथ की वैल्यू अपडेट करता है, तो हम कहते हैं जी हमने एक वेरिएबल बना रखा है लेंथ, LENGTH लेंथ, और इसको प्लस प्लस कर दे, यानी कि हर दफा जब ये एक इटरेशन पूरी कर ले वाइल लूप, तो उसमें क्या कर देगी लेंथ को अपडेट, यानी पहले 1 है तो फिर उसको वो 2 कर दे, और फिर इसके बाद क्या हो, जहां पे ये वाइल लूप खत्म हो रही है इस वाइल लूप से बाहर जाए, और ये उस मेन फंक्शन की बॉडी है। ये इंटीजर टाइप का यानी इसके रिटर्न टाइप इंटीजर हम कहते हैं जी रिटर्न कर दे हमें
क्या चीज रिटर्न करे, जो लेंथ वो भी कैलकुलेट कर चुका है। अब यहाँ तक काम हो चुका, यानी कि वो साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। सिर्फ साइकिल लेंथ तक काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या करना है, उसकी मैक्सिमम साइकिल लेंथ, यानी दो नंबर्स के दरमियान जो मैक्सिमम नंबर्स जनरेट किए जा सकते हैं उसकी साइकिल लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी सिंपल ऐसे ही एक फंक्शन बना लेते हैं। हम कहते हैं जी इंट, जैसे वो साइकिल लेंथ था तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइकिल लेंथ। अब वो एक सिंगल पैरामीटर रिसीव कर रहा था कि आपको एक नंबर दें और उसकी वो मैक्सिमम जो साइकिल लेंथ है वो कैलकुलेट करके दे देगा। हमारे केस में यहाँ पे प्रोग्राम फर्दर स्टेट करता है कि जी वो दो वेरिएबल्स ले आई एंड जे, और इसके बाद वो क्या करे, इनकी मैक्सिमम साइकिल लेंथ कैलकुलेट करे। तो हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल इंट, जैसे वो साइकिल लेंथ था तो हम कहते हैं जी इंट मैक्सिमम साइकिल लेंथ। इंट मैक्सिमम साइकिल लेंथ क्या है जी, 0। स्टार्टिंग पे जी हमारे पास कोई भी मैक्सिमम साइकिल लेंथ नहीं, मतलब आप कंसिडर करते हैं नहीं मैक्सिमम साइकिल लेंथ 0 है। इसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं, क्योंकि लूप को इटरेट करना है तो लूप कंट्रोल वेरिएबल कुछ भी बना लेते हैं। आई एंड जी हम पहले यूज कर चुके हैं, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू नंबर कुछ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं, वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगेन हम फॉर लूप यूज करते हैं, कहते हैं फॉर, और इसमें वही जो लूप कंट्रोल वेरिएबल हमने यूज किया फॉर एग्जांपल वैल्यू, तो इसको इनिशियलाइज करते हैं आई से, यानी कि वो आई से स्टार्ट करे और फिर कहाँ तक जाए, फिर वो नंबर तक जाए। हम कहते हैं जी नंबर, या फिर वो जो भी हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि जे, तो कहेंगे जी वैल्यू इज इक्वल टू आई, वैल्यू लेस देन इक्वल टू जे, और इसी के साथ साथ ये वैल्यू क्या होती जाए, इंक्रीमेंट होती जाए, यानी प्लस प्लस होती जाए। अब इस फॉर लूप के अंदर करना क्या है, फॉर लूप के अंदर एक हमें ये जो मैक्सिमम साइकिल लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, और ये हमें कौन कैलकुलेट करके देगा, वही फंक्शन जो भी हमने डिफाइन किया है साइकिल लेंथ वाला, जो साइकिल लेंथ कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कि इसकी इतनी लेंथ है। तो क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास जो अभी साइकिल चल रहा है, यानी कि करंट साइकिल चल रहा है, करंट साइकिल इज इक्वल टू, यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, नाम सेम होना चाहिए, साइकिल लेंथ विद कैमल केसिंग। तो हम कहते हैं जी साइकिल, LENGTH, साइकिल लेंथ, और इसको वो पास करते हैं, और हमारे केस में भी क्या हो जाएगा, वैल्यू जो हम यहाँ पे लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज करें, यानी कि ये 11 से 22 या 22 से 11 दो कंसेक्टिव नंबर्स, तो जिसको वो इंक्रीज करेगा। तो कहते हैं जी ये वैल्यूज को पास करते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब वो कंडीशन चेक करे, यानी कि हमारे पास जो हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू है और जो उसने मैक्सिमम कैलकुलेट किया, उन दोनों को आपस में कंपेयर करें। कैसे, हम कहते हैं जी इंटीजर, बल्कि हम वो पहले करंट जो कैलकुलेट कर चुके हैं उसी को कंपेयर कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इफ हमारी कंप्यूट की गई करंट साइकिल, यानी कि जो भी हमें इस फंक्शन ने रिटर्न किया वैल्यू, यानी ये फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसको कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास जो हमारी करंट साइकिल है ये ग्रेटर होती है किससे, हमारी मैक्सिमम साइकिल लेंथ, यानी 0 से बड़ी आ जाती है साइकिल, मैक्सिमम साइकिल से। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अब आपको मैक्सिमम साइकिल को रिप्लेस करना है। अगर आपको याद हो, हम तीन नंबर्स में से जो मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं। स्टार्टिंग पे एक वेरिएबल को कहते हैं कि जी हमारे लिए मैक्सिमम है, और इसी तरीके कार से फिर उसको सेकंड से कंपेयर करते हैं। अगर वो सेकंड वाले से बड़ा है तो मैक्सिमम सेकंड हो जाएगा, अगर वो थर्ड वाला उससे भी बड़ा है तो मैक्सिमम थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके कार से ये चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करना है, फिर सिंपली हमने कहना है जो मैक्सिमम साइकिल जो पहले हमने 0 रखा था, अब वो 0 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट साइकिल चल रहा था। अब इस केस में क्या होगा, आपने मैक्सिमम साइकिल कैलकुलेट कर लिया है, तो इस सिंपली इस फंक्शन की बॉडी जहां पे खत्म हो रही है इससे पहले, यानी कि ये फंक्शन क्या करेगा, एट देन जैसे वो हमें साइकिल रिटर्न कर रहा था, साइकिल की लेंथ रिटर्न कर रहा था, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको रिटर्न करवाते हैं, कहते हैं जी रिटर्न कर दे मैक्सिमम साइकिल, जो भी इसने यहाँ पे कैलकुलेट, ये जो भी कैलकुलेशन इसने की है मैक्सिमम साइकिल के नाम से। अब क्या करना है, सिंपली अपने मेन मेथड में आना है, यूजर से वही वैल्यूज हम रिसीव करेंगे उन्हीं को यूज करेंगे। हम कहते हैं जी हमारे पास दो वेरिएबल्स आई कॉमा जे, यूजर से दो वैल्यूज लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम कहते हैं जी वाइल
जो भी वो नंबर यूजर एंटर करना चाहता है वो करेगा। हम कहते हैं नहीं, जब तक ये स्कैनफ फंक्शन अगर एक वैल्यू लेता है तो वो आपको वैल्यू वन रिटर्न करता है, यानी इन टर्म ऑफ इंटीजर्स वो वैल्यू वन रिटर्न करता है, दो वैल्यूज लेगा तो वो टू रिटर्न करेगा। तो हम कहते हैं वाइल स्कैनफ कि जब तक वो यूजर वैल्यू एंटर करता जा रहा है तो हम कहते हैं जी परसेंटेज डी, फर्स्ट जो नंबर है इंटीजर टाइप का, फिर सेकंड नंबर जो यानी दो नंबर्स हमें चाहिए इंटीजर टाइप का, इसके बाद क्या करेंगे, कॉमा एड्रेस ऑफ आई, कॉमा एड्रेस ऑफ जे, यानी आई और जे के एड्रेसेस पे वो सेव कर दे। और कहते हैं जब तक ये एंड ऑफ फाइल जो ऑपरेटर है उसके साथ कंपेयर करता रहे और देखे कि जी जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुंचे, यानी एंड ऑफ फाइल, फाइल हैंडलिंग में हमने एंड ऑफ फाइल ऑपरेटर पढ़ा था कि जी वो सारे के सारे नंबर्स रीड करता है जब तक कि यूजर एंड ऑफ फाइल करेक्टर तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, उसमें क्या करेगा, ये बार बार वैल्यूज को रीड करता जाएगा, एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता, यानी दो नंबर्स हर दफा उसको चाहिए प्रोसेसिंग के लिए आई और जे। इसमें क्या करना है, सिंपली अब इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देनी है। हम कहते हैं जी प्रिंट एफ परसेंटेज डी, अगेन अब हमें स्पेस चाहिए तो कहते हैं जी परसेंटेज डी, अगेन थर्ड वेरिएबल भी हमें प्रिंट करवाना है परसेंटेज डी, कॉमा, तो फर्स्ट हमारे पास वो आई नंबर आ जाएगा, फिर जे नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं ये जो मैक्सिमम साइकिल कैलकुलेट कर रहा है, तो हम कहते हैं मैक्सिमम साइकिल लेंथ, LENGTH। ठीक है, और इसको दो वेरिएबल्स पास करते हैं, और वो दो वेरिएबल्स कौन से हैं, आई और जे, आई कॉमा जे, और सिंपली ये क्या कर दे, हमें वैल्यू प्रिंट करवा के दे दे। इसको एक दफ़ा रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आई दो दफ़ा डिक्लेयर है, जे, अच्छा यहाँ पे क्या कहते हैं जी, मेन फंक्शन में किधर गया है जी, अच्छा ये हमने इसको कंपेयर नहीं किया, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको रन करते हैं। इसको कोई भी दो नंबर्स एज इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास ये सैंपल इनपुट है, अगर इसको 1 and 10 दिया जाए तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 20। तो यहाँ पे जाते हैं 1 10, तो 20 आ गई। ऐसे ही हम इसको एक और इनपुट दे लेते हैं, 100 and 200, 100 200, चलिए दैट्स इट। हमारी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो वैसे ही आ रही है जैसी चाहिए थी। अगर आपको इसके रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।